नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन आपने देखा होगा कि शेयर है जो कि ऑलमोस्ट 15 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, 18 रुपए तक के हाई बनाने के बाद। जैसे कि हमने आपको बोला था कि शेयर लगातार रैली नहीं दिखाता है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। और उसी समय हमने आपको बोल दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग करिए, क्योंकि जब गिरावट होगी तो गिरावट भी उसी तरीके से होती है जैसी रैली बनती है। वोडाफोन आइडिया में इस समय बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है, जिससे शेयर फिर से तेजी दिखा सकता है। साथ ही अभी बजट भी आने वाला है, तो बजट में कुछ अनाउंसमेंट आएगा और सेपरेटली फंड जारी किया जाएगा, खासकर टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइस सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, बहुत खराब था। अच्छा क्या कहेंगे, बहुत खराब था। धीरे धीरे करके इसमें 52 का हाई बनाया निफ्टी 15 है, बट जब गिरावट देखने को मिली तो एकदम से ही 450 पॉइंट्स की डाउन साइड। बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट्स की डाउन साइड, आईटी में 233 पॉइंट्स की तेजी, स्मॉल कैप के इंडेक्स में 400 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी है। आज का मार्केट बहुत ज्यादा खराब था और आप देख सकते हैं कि 44 करोड़ वॉल्यूम साथ में कामकाज होता हुआ देखा गया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 18 रुपए के आसपास भी बाय किया है, 17 रुपए के आसपास बाय किया है, और करीबन तगड़ी क्वांटिटी के साथ में। जो कि ऐसा नहीं करना है, एक बार में बाइंग नहीं करनी है। पर अगर जिन्होंने बाइंग करी तो उन्हें लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है। जिस तरीके आपने देखा होगा कि मार्केट निफ्टी 50 22,000 के आसपास चल रही थी, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो ऐसी गिरावट दिखाई दी है जो किसी ने सोची नहीं थी कि एक बार में इतना गिरेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 से 7% तक की डाउन साइड देखने को मिल चुकी है एक हफ्ते के अंदर। सेंट्रल की तरफ से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। 3 महीनों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के लिए एक बड़ी छूट दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे फरवरी और मार्च की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का कुछ सर्विसेज हैं लाइसेंस के, वो एक्सपायर होने वाले हैं। करीबन 6 लाइसेंस हैं, तो जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करीबन 3 महीने के लिए ये जो सर्विस है वो जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। अभी तक वोडाफोन आइडिया की तरफ से कोई भी फंड नहीं जुटाया गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया यूएस में डीएफसी के साथ बात करता हुआ देखा जा रहा है। रिसेंटली वोडाफोन आइडिया फंड नहीं जुटा पाई है, और अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि करीबन 4 महीने के अंदर हो सकता है फंड आ जाए। ये एक यहाँ पे इंटरनल रिपोर्ट आती हुई देखी जा रही है, एज पर द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो बगैर इनके परमिशन के ऐसा कुछ नहीं होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होने की वजह से आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। भले ही अभी मार्केट में डाउन साइड गिरावट होगी, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मल्टीबैगर साबित हो सकता है। आपने देखा होगा बीएसएनएल कहाँ होता था और इस समय कितने रेट पे काम कर रहा है। साथ ही जिसमें 14,000 करोड़ है जो कि इक्विटी के जरिए फंड जुटा सकती है, जिसमें 7,000 करोड़ की पहले बात कही थी और 7,000 और भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा था। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ ऑप्टिकल फाइबर, कुछ यहाँ पे 14,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का फंड कंपनी बहुत जल्द जुटा सकती है। ये जो पिछला साल निकला है 2023 में बिल्कुल भी टैरिफ हाइक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सबको दिक्कत आती हुई देखी गई। ये जो टैरिफ हाइक ना होने की वजह से इंडियन टेलीकॉम सेक्टर यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ देखा जा रहा है और बहुत ही कम कैश फ्लो देखने को मिल रहा है।
यहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया की तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरी हालत है इस समय, जिस तरीके से करंट टैरिफ लेवल है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एज पर यूजर बिल बहुत ही कम है वोडाफोन आइडिया का। अगर हम बात करें एयरटेल और रिलायंस जियो का, तो इनका बहुत ही अच्छा है। साथ ही रिसेंटली अभी जो 5G लॉन्च हुआ है 2023 में, तो यहाँ पे 5G में कस्टमर को लाने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे फ्री में कस्टमर जोड़ने की यहाँ पे कुछ ऑफर चलाए गए थे, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ दिखाई दिया है। और बताया जा रहा है कि ये जो 2024 आएगा, इसमें टैरिफ हाइक हो सकता है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 15.75 का, लो बनाया 15 रुपए का, क्लोजिंग दी 15.10 पे, 4% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर जो कि 18.2 तक का हाई बनाने के बाद इस समय 15 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। अगर 15 रुपए को ब्रेक करता है तो फिर आपको 14.5 रुपए भी चला जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने आज के दिन एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करी हुई है, जिससे वो अपनी कॉलिंग और जो नेटवर्क है उसको इन्हांस कर पाए। सो यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप होती हुई देखी जा रही है एनरित्सु, जो कि यहाँ पे इन्हांस कर पाएंगे इनकी कॉलिंग और एक्सपीरियंस को, जिसमें वोडाफोन आइडिया के कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिसमें हाई क्वालिटी वॉइस सर्विस मिलेगी। साथ ही यहाँ पे इंटरनेट भी काफ़ी स्पीड से बढ़ने वाला है। अगर हमें इसके Q3 के नंबर्स की जो डेट है उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो ऑलमोस्ट इनके जो जनवरी का लास्ट वीक है वहां पे आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 31 जैन को आए हुए थे। वोडाफोन आइडिया का जो एक पार्टनर पेरिस बेस्ड है, वहां पे क्या कि इको सिस्टम के तहत टेलीकॉम सेक्टर में काम किया जाता है, तो अब वोडाफोन आइडिया अपने इंडिया में लाने की बात कर रहा है। इस पार्टनरशिप का वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है। बताया जा रहा है कि 2022 में गेमिंग का बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है अभी तक, और 2027 तक $140 मिलियन की ग्रोथ बताई जा रही है इंडियन मार्केट में। तो वोडाफोन आइडिया अब यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि जो पेरिस बेस्ड इनका पार्टनर है, वहाँ की जो गेमिंग आइडिया है इंडिया में उतारने की बात कर रहे हैं। और इस पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे जो ब्रांड का नाम भी बढ़ेगा, साथ ही स्पॉन्सर और स्कॉलरशिप, कॉन्टैक्ट पार्टनरशिप, गिविंग इवेंट, लार्ज स्केल यूनिक एक्सपीरियंस, फर्दर दिस विल बी एनेबल वोडाफोन आइडिया पार्टनर इन ई स्पोर्ट टू अलाउ एक्सेस द पेरिस बेस्ड फर्म, जो कि यहाँ पे जो पेरिस बेस्ड फर्म की वहाँ पे सारी प्लानिंग है। यहाँ पे आपका स्कॉलरशिप है और गेमिंग का है, लार्ज स्केल पे इंडिया में उतारने की बात कर रहा है वोडाफोन आइडिया। कंपनी है जो कि लगातार काफी अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हुए देखी जा रही है। अभी रिसेंटली इन्होंने इजी माई ट्रिप के साथ में जो पार्टनरशिप करी है, जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभी तक क्या था कि आप जो भी होटल बुकिंग, ट्रेन, बस, कैब बुकिंग, जो भी आप इजी माई ट्रिप के थ्रू करते थे, उसमें क्या होता था कि आप कुछ जो पेमेंट है इजी माई ट्रिप के पास भी जाती थी, मतलब अपना कमीशन लगता था। बट जो भी वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर हैं, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है, मतलब जिससे आप रिचार्ज वगैरह करते हैं उसी ऐप में एक कॉलम और ऐड कर दिया है ये सारी बुकिंग के लिए, जिसमें आपको जीरो कन्वेंशनल फी लगने वाली, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप यहाँ से वोडाफोन आइडिया के थ्रू बुक करते हैं, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल होटल्स, हॉलिडे, बस एक्टिविटी, कैब बुकिंग, इन पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छूट भी आने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर आप वोडाफोन आइडिया ऐप के थ्रू ये सारी चीज़ बुक करवाते हैं, तो आपको फ्री एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, ये भी इसमें सर्विस अवेलेबल होगी। और जो कि आप यहाँ देख सकते हैं होटल बुकिंग है, मिनिमम बुकिंग वैल्यू, जो कि सबसे कम जो वैल्यू है वो यहाँ पे लगने वाली है। रिसेंटली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अमेजोन के साथ में पार्टनरशिप करता हुआ देखा जा रहा है। अभी तक ये पार्टनरशिप जो थी भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के पास ही थी। यहाँ पे जो अमेजोन प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन है, ये सारा प्लान यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लॉन्च कर चुका है, जो कि है 32 रुपए पर ईयर के हिसाब से, जिसमें यहाँ पे रिलायंस जियो का जो प्लान है 4500 का है, भारतीय एयरटेल का है 3400 का है, तो जिसमें सबसे सस्ता इसमें वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया है।
इस समय गाइस क्या है कि प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा हिस्सा इन्होंने गवर्नमेंट को बेच दिया था। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो 75% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 50% तक रह गया है। बट यहाँ पे यही दूसरी तरफ एफआईआई और डीआईस लगातार शेयर में अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 2.28% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 2.46% तक का स्टेक सितंबर तक में ये बढ़ा दिया है। डीआईएस की तरफ से भी ये सेम स्टेक यहाँ बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं 33.72% स्टेक था, जो कि यहाँ पे 35% स्टेक कर दिया गया है। इस बार की अर्निंग बता रहे हैं मिली जुली रह सकती है जैसे इनकी प्रीवियस अर्निंग थी। अगर हम बात करें इनके एक साल के नंबर्स पे, तो धीरे धीरे करके इनकी जो सेल है वो तो बढ़ रही है, बट यहाँ पे आपका जो लॉस है ये बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट है, उधारी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत ये कर रहा है। खर्चे हैं, खर्चे लगभग आप अगर देखेंगे तो खर्चे लगभग वही हैं। तो इस बार के जो नंबर हैं, नंबर ऑलमोस्ट मिले जुले रह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते खराब रहने वाले हैं। पिछली बार जब इनके Q2 के नंबर्स आए थे, खराब थे, बट उससे शेयर में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, वो ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सब्सक्राइबर कम गिर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, बाइंग हो रही है, तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रह सकती है Q3 के नंबर्स पर।